ठीक है, अब डेटाबेस डिज़ाइन पे आ जाते हैं। हमारा बुक माई शो ऐप बना रहे थे हम, तो उसका हमने हाई लेवल डिज़ाइन डिस्कस कर लिया था। अब हम डेटाबेस डिस्कस करते हैं। हम DBMS और RDBMS दोनों यूज़ कर रहे हैं अलग अलग पर्पस के लिए, जो कि मैंने वीडियो में बताया था लास्ट टाइम। तो पहले हम RDBMS की टेबल्स देख लेते हैं। तो हमारा RDBMS, it has to be asset compliance for its transaction to be secure and safe in its way, जिससे कोई बिजनेस लॉस ना हो। तो उसके लिए वी वुड बी यूजिंग SQL डेटाबेस। ठीक है, अब टेबल की बात कर लेते हैं। तो टेबल हमारी रहेगी, एक हम रखेंगे कंट्रीज की टेबल, कंट्रीज टेबल। ठीक है, कंट्रीज टेबल। और ठीक है, कंट्रीज़ की टेबल रखेंगे। कंट्रीज़ के टेबल में हमारी पास आ जाएगी कंट्री आईडी, राइट। कंट्री की आईडी आ जाएगी और नेम आ जाएगा कंट्री का। दिस वुड बी द प्राइमरी की, और ये तो नेम है। ठीक है, नेक्स्ट टेबल आ जाएगी सिटीज़ की। सिटीज़ की टेबल में हमारे पास सिटी की आईडी आ जाएगी, विच वुड बी द प्राइमरी की, और सिटी का नेम आ जाएगा ऑफ कोर्स, और कंट्री की आईडी आ जाएगी कि ये सिटी कौन सी कंट्री में है, राइट। और यहाँ पे कंट्री की आईडी क्या रहेगी, फॉरेन की, राइट। अब नेक्स्ट आ जाएगा थिएटर्स, कि एक सिटी में कितने थिएटर्स है। सो थिएटर की खुद की आईडी आ जाएगी, थिएटर आईडी, विच वुड बी प्राइमरी की, और थिएटर का नेम आ जाएगा, और ये थिएटर कौन सी सिटी में है, तो यहाँ पे सिटी आईडी आ जाएगी, विच वुड बी फॉरेन की। अब आ जाएगा स्क्रीन, की एक थिएटर में कितनी स्क्रीन है, और स्क्रीन की आईडी क्या है, तो स्क्रीन की आईडी, स्क्रीन का नंबर, सीरियल नंबर एक स्क्रीन का, और वो स्क्रीन कौन से थिएटर में से बिलोंग करती है, थिएटर आईडी। यहाँ पे थिएटर आईडी क्या रहेगी, फॉरेन की, और स्क्रीन आईडी क्या रहेगी, प्राइमरी की। और स्क्रीन नंबर क्या है, कि ये थर्ड स्क्रीन है, फोर्थ स्क्रीन है, ऐसे। ठीक है, अब आ जाएगी हमारे पास सीट्स। एक थिएटर में कितनी सीट्स रहती है, तो सीट की खुद की एक आईडी होगी, सीट की आईडी, और कौन सी रो में है वो रो नंबर हो गया, और सीट नंबर, कौन सी सीट है वो, है ना। सीट की आईडी अलग है, नंबर अलग है, ये फोर्थ सीट है, फिफ्थ सीट है, ये आएगा ये सीट नंबर में। स्क्रीन आईडी, कि कौन सी स्क्रीन की बात कर रहे हैं हम इस सीट के लिए, और ये सीट बुकड है या नहीं, विच वुड बी बूलियन, राइट, विच वुड बी बूलियन। और यहाँ पे फॉरेन की क्या है, स्क्रीन आईडी, और प्राइमरी की ऑफ कोर्स सीट आईडी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टेबल आ जाएगी मूवीज़ की, कि कौन सी मूवी शो हो रही है इसमें, तो मूवी आईडी, विच वुड बी प्राइमरी की ऑफ कोर्स। मूवी का नेम, कौन सी मूवी शो हो रही है, लैंग्वेज मूवी का, और ड्यूरेशन मूवी का, और मे बी रिलीज डेट और समथिंग। अब आ जाएगा हमारे पास बुकिंग, कि किसी ने बुकिंग करी है तो उसका क्या रहेगा। ऑल्सो बिफोर बुकिंग हमारे पास टाइमिंग भी है, मूवी की टाइमिंग्स, राइट। शो टाइम,
टाइमिंग क्या रहेगी बुकिंग मूवीज़ की, तो शो टाइम की खुद की एक आईडी, शो टाइम आईडी प्राइमरी की होगा। और ये शो टाइम कौन सी मूवी का है, तो मूवी की आईडी विच वुड बी फॉरेन की, ठीक है। और ये कौन सी स्क्रीन का है शो टाइम, तो स्क्रीन आईडी विच वुड बी अगेन फॉरेन की। और ये शो टाइम क्या है, टाइम क्या है इसका, ये रहेगा, ठीक है। ये अब आएगा बुकिंग। ऑफ कोर्स बुकिंग में हमारे पास एक तो बुकिंग की आईडी है, कि बुकिंग की आईडी जो बुकिंग उसने करी है विच वुड बी प्राइमरी की ही। और यूज़र की आईडी कि कौन से यूज़र ने करी है बुकिंग, राइट, विच वुड बी फॉरेन की। और कौन से शो टाइम के लिए करी है, कौन सी टाइमिंग के लिए करी है, शो टाइम आईडी विच वुड बी फॉरेन की अगेन। और विच वुड बी फॉरेन की अगेन। और बस अमाउंट भी होगा, बुकिंग अमाउंट, कितना अमाउंट था बुकिंग के लिए, और बुकिंग की टाइम क्या है। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास इसके बाद बुकिंग सीट, बुकिंग सीट। तो बुकिंग सीट आईडी, बुकिंग सीट आईडी प्राइमरी की, कौन सी सीट बुक हुई है, बुकिंग आईडी फॉरेन की, कौन सी सीट बुक हुई है, सीट आईडी विच वुड बी फॉरेन की, ठीक है। RDBMS चाहिए, अगर RDBMS में तो हमारे पास वो सब आ सकता है कि कास्ट, RDBMS में हमारे अंदर मूवी की डिटेल आ सकती है, बस। मूवी की डिटेल में जैसे मूवी का नाम, लैंग्वेज, एक्टर्स, रिलीज़ कब हुई, पोस्टर उसका, उसकी आईडी, ये सब, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप पे चलते हैं। रिलेशनशिप किसकी में, ORM क्या रहेगा यहाँ पे, हम यूज़ करेंगे सीक्वलाइज, ORM सीक्वलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या रहेगी, अगर हम बात करें सिटी एंड कंट्री, तो सिटी एंड कंट्री में क्या रिलेशनशिप है, कंट्री ओन्स वन सिटी एंड सिटी बिलोंग्स टू अ कंट्री, ठीक है, क्योंकि एक सिटी में एक ही कंट्री होती है, तो 1-to-1 रिलेशनशिप है। अब बात कर लेते हैं हम सिटी एंड थिएटर्स, एक सिटी में मैनी थिएटर्स हो सकते हैं, राइट, तो 1-to-मैनी की रिलेशनशिप है। अब बात कर लेते हैं हम थिएटर्स एंड स्क्रीन्स, थिएटर्स एंड स्क्रीन्स, तो बहुत सारे थिएटर में, मतलब एक थिएटर में मल्टीपल स्क्रीन्स हो सकती है, राइट, तो मैनी टू वन। अब बात कर लेते हैं हम मूवीज़ एंड यूज़र्स, एक यूज़र मल्टीपल मूवीज़ भी देख सकता है, और एक मूवी एक यूज़र और मल्टीपल यूज़र्स भी देख सकते हैं, तो मैनी टू मैनी, ठीक है। तो सिटीज़ और थिएटर्स की रिलेशन, सिटीज़ टू थिएटर 1-to-मैनी, थिएटर टू स्क्रीन की रिलेशनशिप हो गई 1-to-मैनी या मैनी-टू-वन। स्क्रीन और सीट्स की रिलेशनशिप भी हमें लिखनी चाहिए वैसे तो, स्क्रीन एंड सीट्स, तो एक
स्क्रीन के लिए एक सीट रिजर्व्ड रहेगी, राइट? स्क्रीन के पास मैनी सीट है बट सीट बिलोंग्स टू ओनली वन स्क्रीन, राइट? तो 1 to मैनी, एक स्क्रीन के पास मल्टीपल सीट्स। और अगर मूवीज़ और शो टाइम, हाँ मूवीज़ और शो टाइम, मूवीज़ एंड टाइम लिख लेता हूँ बस। तो मूवीज़ और शो टाइम के लिए भी एक मूवी की मल्टीपल टाइमिंग हो सकती है, एक दिन में मूवी बहुत बार दिखाई जा सकती है, राइट? तो 1 to मैनी। और यूज़र एंड बुकिंग, यूज़र एंड बुकिंग, यूज़र कितनी बुकिंग कर सकता है? मैनी। एक यूज़र मल्टीपल बुकिंग कर सकता है, राइट? और बुकिंग्स एंड सीट्स हुआ है, नहीं हुआ? बुकिंग एंड सीट, एक बुकिंग में एक ही सीट रहेगी, राइट? या फिर एक बुकिंग में मल्टीपल सीट भी रह सकती है अगर बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो मैनी टू मैनी, ठीक है? तो ये रहेगा रिलेशनशिप और डेटाबेस का एक तरह से स्कीमा। अब हम आएंगे एपीआईज़ पे।